सुंदरता का मूल्य। एक खूबसूरत महिला ने विमान में प्रवेश किया और अपनी सीट की तलाश में यहाँ वहाँ नजरें घुमा रही थी। उसने देखा कि उसकी सीट एक ऐसे आदमी के बगल में है जिसके दोनों हाथ नहीं थे। अब उस महिला को उस आदमी के बगल में बैठने में सोच विचार कर रही थी। फिर उस खूबसूरत महिला ने एयर होस्टेस से कहा, मैं इस सीट पर सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि साथ की सीट पर जो आदमी बैठा है उसके दोनों हाथ नहीं हैं। और उस महिला ने एयर होस्टेस से सीट बदलने के लिए निवेदन किया। बड़ी हैरान होते हुए एयर होस्टेस ने पूछा, मैम, क्या आप मुझे कारण बता सकती है? महिला ने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। मैं ऐसे आदमी के पास बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी। दिखने में पढ़ी लिखी और विनम्र प्रतीत होने वाली महिला की यह बात सुनकर एयर होस्टेस अचंभित हो गई। महिला ने एक बार फिर गुस्से से एयर होस्टेस से कहा, मैं उस सीट पर नहीं बैठ सकती। कृपया मुझे दूसरी सीट दे दी जाए। एयर होस्टेस ने खाली सीट की तलाश में चारों ओर नजरें घुमाई, पर कहाँ भी खाली सीट नहीं दिखी। एयर होस्टेस ने उस महिला से कहा, मैडम, इस इकोनॉमिक क्लास में कोई सीट खाली नहीं है, किंतु यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है। अंत में विमान के कप्तान से बात करती हूँ, कृपया तब तक थोड़ा धैर्य रखें। ऐसा कहकर एयर होस्टेस कप्तान से बात करने चली गई। कुछ समय पश्चात लौटने के बाद उस महिला को बताया, मैडम, आपको असुविधा हुई, उसके लिए बहुत खेद है। इस पूरे विमान में सिर्फ एक सीट खाली है और वो प्रथम श्रेणी में है। मैंने हमारे टीम से बात की और हमने एक असाधारण निर्णय लिया। एक यात्री को इकोनॉमिक क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। वह महिला बहुत खुश हो गई, किंतु इसके पहले कि वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाती, एक शब्द भी बोल पाती, एयर होस्टेस उस अपाहिज और दोनों हाथ विहीन आदमी की ओर बढ़ गई और विनम्रतापूर्वक उससे पूछा, सर, क्या आप प्रथम श्रेणी में जा सकेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करके परेशान हो। यह बात सुनकर सभी यात्रियों ने ताली बजाकर इस निर्णय का स्वागत किया और वह खूबसूरत दिखने वाली महिला शर्म से नजरें नहीं उठा पा रही थी। तब उस अपाहिज आदमी ने खड़े होकर कहा, मैं एक रिटायर फौजी हूँ और मैंने एक जंग के दौरान बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खोए थे। सबसे पहले मैंने जब इन बहन की बातें सुनी, तब मैं सोच रहा था कि मैं भी किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान खतरे में डाली और अपने हाथ खोए। लेकिन जब आप सभी की प्रतिक्रिया देखी तो अब अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मैंने अपने देश और देशवासियों के प्रति अपने दोनों हाथ खोए। और इतना कहकर वह प्रथम श्रेणी में चले गए। महिला पूरी तरह से अपमानित होकर सर झुकाए अपनी सीट पर बैठ गई। अगर विचारों में उदारता नहीं है तो ऐसी सुंदरता का कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है।